मार्केटिंग मिक्स प्राइस। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्राइस, तो प्राइस है क्या? इन सिंपल वर्ड्स, ये एक फाइनेंशियल अमाउंट है। कौन सी फाइनेंशियल अमाउंट? जो बिजनेस चार्ज करता है अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट फ्रॉम कस्टमर्स। यानी कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो प्रोडक्ट आपको बेच रहा हूँ, तो बेचते वक्त कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे चार्ज कर रहा हूँ ना। जो अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ दैट विल बी नोन एज प्राइस। क्योंकि इस फाइनेंशियल अमाउंट में बिजनेस क्या करता है, अपनी कॉस्ट को भी कवर अप करता है, एट द सेम टाइम बिजनेस अपने लिए कुछ मुनाफा प्रॉफिट भी सोचता है। तो देखिए क्या है, एक वो फाइनेंशियल अमाउंट जो हम कस्टमर से चार्ज करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खरीदने गए शॉपकीपर से लेस, तो शॉपकीपर क्या करता है, कॉस्ट और उसमें अपना मुनाफा भी रखता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, कोई भी ब्रांड परचेज करते हैं या हम कोई भी क्लोथ परचेज करने के लिए जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रांड, तो वो क्या करता है, प्राइजेस सेट करता है, जहाँ पे कॉस्ट भी कवर अप करता है और हमें प्रोडक्ट पे अपना मुनाफा रख के प्रॉफिट रख के सेल आउट करता है। ठीक है। बिजनेस फोकस ऑन चार्जिंग इफेक्टिव प्राइसेस अगेंस्ट द प्रोडक्ट। कौन सी प्राइस चार्ज करने पे फोकस करते हैं? इफेक्टिव प्राइसेस। और ये इफेक्टिव प्राइसेस है क्या? देखिएगा बेटा, ये एक ऐसी पर्टिकुलर प्राइस है जिसपे हमें दो चीजें मिलती हैं। क्या? हम अपने पास से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे, एट द सेम टाइम लार्ज ऑडियंस भी अट्रैक्ट करेंगे। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए तो प्रोडक्ट महंगा बेच सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट महंगा बेच दोगे, इफेक्टिव प्राइस क्या है? आपके पास प्रॉफिट भी आप अर्न करोगे और ऑडियंस भी अट्रैक्ट करोगे, कस्टमर्स भी अट्रैक्ट करोगे टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो देखिए इफेक्टिव प्राइसिंग की डेफिनेशन: अ प्राइस एट विच बिजनेस जनरेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विद अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। हमें देख ले, दोनों चीजों की बात कर रहे हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी आएगा और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स भी हम अट्रैक्ट करेंगे। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। Effective prices are set through using suitable pricing strategies। अब ऐसे ही हम लोग इफेक्टिव प्राइसेस नहीं सेट करते, हम आंखें बंद करके कोई भी प्राइस सेट नहीं करते। हमें वहां पे प्राइसेस सेट करने के लिए क्या है, बैक हैंड पे कुछ ना कुछ प्रोसेस फॉलो करना है, जिसको हम स्ट्रैटेजीज काउंट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें यही चीज डिस्कस करनी है कि आपके पास प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, कौन कौन सी है, और कौन से सिनेरियो में कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हमारे लिए मोस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजी कंसिडर की जाएगी। ठीक है भाई। तो देखिए हम बातें पहले इंपॉर्टेंस में, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव प्राइसिंग। ये कौन सी प्राइस है? इफेक्टिव प्राइस है, सही भाई। क्या पोटेंशियल बेनिफिट है? सबसे पहले चीज, हम प्राइसेस की बेसिस पे हम डिमांड इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना भाई, क्या प्राइस एंड डिमांड बोथ हैव एन इफेक्टिव रिलेशन, अपोजिट रिलेशन। प्राइसेस बढ़ाएंगे डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम करेंगे डिमांड बढ़ेगी। तो हम प्राइसेस की बेसिस पे एक्सपेक्टेड 100% एक्यूरेट नहीं होगी, बट सम हाउ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं। क्या हमारे पास हम प्राइसेस पे हम कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट बेच सकते हैं ऑडियंस को। नंबर टू, हेल्प इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। कम चार्ज करा, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस गेन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी भाई, इम्तियाज की। इम्तियाज जो डिपार्टमेंट स्टोर है या जो मेट्रो स्टोर है, वो दोनों कैसे सक्सेसफुली चल रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ चार्जिंग लो प्राइसेस, क्योंकि वो अपनी प्राइसेस तो बाकी सारे डिपार्टमेंट स्टोर के कंपैरेटिवली सस्ता चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बेच रहे हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्योंकि हमने प्रोडक्ट बेचना है इतनी प्राइस का, इतनी डिमांड है, तो हम लोग सब अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एस्टिमेटेडली हमें कितना मुनाफा होगा, हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देखें, हेल्प इन टारगेटिंग द सुटेबल टारगेट मार्केट। सुटेबल टारगेट मार्केट मतलब भाई, जिनके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उनको प्रॉपर्ली टारगेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, आप देखते होंगे आईफोन की प्राइसेस $1,000 एंड अबव एग्जिस्ट कर रही है,
तो वो किसके लिए, वो अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली ही तो टारगेट कर रहे हैं, हाँ इनकम ग्रुप को। इसी तरह आप देखते हो आपका कौन सा, जेलबरी, जेलबरी किसको टारगेट करता है, मिडिल इनकम ग्रुप को। दैट्स वाई आप देखते हो उनकी प्राइसेस बहुत लोअर साइड पे एग्जिस्ट कर रही है। वो किस लिए, वो इसी तरह कि भाई जो सुटेबल टारगेट मार्केट है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंगली प्राइसेस चार्ज करें, जिससे उनको टारगेट करना, अट्रैक्ट करना विल बी इजियर फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट, डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अक्सर प्राइसेस की बेसिस पे हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। जैसे आप वो देखते हो अ सेल विद द नेम ऑफ तोशिबा, वो हम लोगों के दिमाग में क्या है, अच्छी क्वालिटी का सेल है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्राइसेस, क्योंकि वो 80 रुपीज का एक सिंगल सेल है कंपैरेटिवली टू अदर ऑप्शंस। जैसे हम बात करें पावर प्लस, वो कितने रुपए का सेल है, आई थिंक 40 to 50 रुपीज का है। अब जब कस्टमर गया शॉप पे, उसने बोला भाई बैटरी सेल चाहिए, उसने बोला ये ले, ये 40 to 50 रुपीज का है, ये रहा दूसरा सेल, ये आपके पास 80 रुपीज का है। तो अब जो 80 रुपीज वाला है महंगा है, तो कस्टमर के माइंड में भाई ये प्रोडक्ट महंगा है, इट मीन दैट इसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी, लेट्स बाय दिस प्रोडक्ट। तो ये क्या है, आपके पास प्राइसेस इवन क्वालिटीज को भी डिटरमाइन करने में हेल्प आउट करती है, जिसकी बेसिस पे कस्टमर क्वालिटी। अब नेक्स्ट हेडिंग में मूव करते हैं, दैट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अगर हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी मींस पर्टिकुलर प्लान्स जो बिजनेस यूज करता है अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली सेट करने में। अब जैसे अगर हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो वी आर हैविंग 3 डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इन आवर कोर्स। कौन कौन सी है? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, न्यू प्रोडक्ट बेस्ड प्राइसिंग। यानी कि अगर हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहां पे कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कंपटीशन को कंसीडर करें तो वहां पे कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, हम अपनी कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंसीडर करके प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं जिसके अंदर हमें डिस्कशन करना है अलग अलग टाइप्स की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को। तो पहले हम डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं। देखें, a method business uses to determine the prices of their product and services considering cost of production, तो यहाँ हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, मार्केट डिमांड, किस तरह मार्केट डिमांड को इवैल्यूएट करें, थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमारा प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है, वीक है स्ट्रांग है, प्राइस चेंज करेंगे डिमांड में एक्सपेक्टेडली कितना चेंज आएगा। इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के मुल्क के हालात कैसे हैं। एट द सेम टाइम लोगों की एवरेजिंग, आप देख रहे होंगे आपके पास आपकी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे होगे, आप रोज कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस, आपकी कंट्री में प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट है। एट द सेम टाइम आपके पास लोगों की एवरेज इनकम क्या है, लोअर साइड पे एग्जिस्ट करती है। ये सारे फैक्टर्स हमें कंसीडर करने पड़ते हैं बिफोर सेटिंग द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, ताकि हम प्रोडक्ट को बेचते वक्त मेक श्योर करें लार्ज ऑडियंस हमारा प्रोडक्ट परचेज भी करें, एट द सेम टाइम हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्राइस। तो स्ट्रैटेजी आ रही है हमारे पास,